जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, जब से 5 राफेल इंडिया पहुंचे हैं, पाकिस्तान घबरा रहा है, ये तो समझ में आता है। लेकिन राफेल आने से चीन की हालत इतना खराब होगा ये पता नहीं था। राफेल के डर से चीन अब J-20 को लेकर एक बड़ा राज का खुलासा किया है। आप सबको पता चल गया होगा, चीन ने कल ये माना है उसकी J-20 5th जनरेशन नहीं 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। और इस खुलासे के साथ पता चल गया जंग की मैदान में J-20 राफेल का सामना नहीं कर पाएगा। अब भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल पढ़ लीजिए, लिंक नीचे है। चीन की 3 गॉर्जियस डैम की स्टोरी तो आप जानते होंगे। जब ये बना था तब चीन कहा था, देखो दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन ने बनाया है और ये हजारों साल तक कायम रहेगा। लेकिन 2018 के सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा हुआ, ये बांध टूटने वाला है क्योंकि वो वाटर प्रेशर को झेल नहीं पा रहा है और टेढ़ा हो रहा है। लेकिन तब चीन ने कहा था नहीं, ऊपर से सैटेलाइट से फोटो लिया गया है, उस वजह से ऐसा दिख रहा है। हाँ, अगर वो सैटेलाइट भी चाइनीज है तो अच्छा खासा चीज टेढ़ा होने के काफी चांस है। बहरहाल जो भी हो, इस साल चीन ने माना दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर 3 गॉर्जियस डैम कभी भी टूट सकता है। ऐसा ही आप कुछ दिन वेट करिए, चीन खुद कहेगा हमारा J-20 जंग लड़ने लायक नहीं है और इसे बस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ही बनाया गया था। देखिए, J-20 5th जनरेशन नहीं है, ये बात मैं 2018 से बोल रहा हूँ। लेकिन देश में कुछ चीनी प्रेमी गैंग है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगता था J-20 इंडियन एयरफोर्स को मसल के रख देगा। लेकिन अब ग्लोबल टाइम्स सच मानने के बाद उन्हें काफ़ी जलन होगी। अब मैं आपको बताऊंगा अगर कभी भी J-20 राफेल के सामने आया तो वो क्यों नहीं टिक पाएगा और राफेल आसानी से J-20 को कैसे तबाह कर सकता है। पहले हमारे सुखोई 30 MKI J-20 को डिटेक्ट कर चुका है और अब राफेल की नज़र से J-20 बचना लगभग नामुमकिन है। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए मैं जबरन राफेल की तारीफ करके J-20 को नीचा दिखा रहा हूँ। आपको फैक्ट के साथ डिटेल्स में पॉइंट वाइज समझाऊंगा। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए क्योंकि इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियो बन चुका है, इसलिए यूट्यूब की एल्गोरिदम इससे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करेगा। आप आखिर तक देखिए, अगर टॉपिक पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर देना। देखिए, ग्लोबल टाइम्स में चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने लिखा है J-20 4th जनरेशन है, लेकिन राफेल 3.5 जनरेशन प्लेन है, इसलिए J-20 राफेल से बेहतर है। देखिए, राफेल 4.5 जनरेशन प्लेन है, लेकिन चीन ने ये सच बोला है J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। देखिए, एक फाइटर प्लेन स्टेल्थ 5th जनरेशन है कि नहीं, कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि डिजाइन, इंजन, राडार और वेपन आदि। सिर्फ F-22 की डिजाइन को थोड़ा बहुत कॉपी करके स्टेल्थ कोटिंग लगा देने से J-20 5th जनरेशन प्लेन नहीं बन जाता है। कल एक्स एयर चीफ BS धनोआ जी ने चीनी वालों को 2 सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। अब आप इमेज में J-20 को देखिए, रेड एरो से जो मार्किंग है उसे कनाड विंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट में कोई कनाड विंग नहीं होता है। आप अब अमेरिका के F-22, F-35 को देखिए, इसके साथ रूस की सुखोई 57 को भी देखिए। आप देख पा रहे होंगे ये तीनों विमान में कोई कनाड विंग नहीं है। देखिए, कनाड विंग होने से विमान की कंट्रोल इंप्रूव होता है, मैन्यूवरेबल अच्छा कर सकता है, इसलिए 4 या 4.5 जनरेशन प्लेन में ये कनाड विंग होता है। आप अब राफेल में देख पा रहे होंगे, कुछ दोस्त कहेंगे राफेल में ये विंग है तो अच्छा है, लेकिन J-20 में है तो कमजोरी। जी हाँ, क्योंकि जब ये विंग मूवमेंट करता है तब एंगल बनता है और ये प्लेन की स्टेल्थ कैरेक्टर को ख़त्म कर देता है और राडार की पकड़ में भी आ जाता है। इस वजह से कोई 5th जनरेशन जेट में ये विंग नहीं होता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। J-20 में सुपर क्रूज नहीं है, लेकिन राफेल में सुपर क्रूज है। सुपर क्रूज क्या है आपको बताता हूँ। देखिए, कोई फाइटर जेट मैक 1 के ऊपर स्पीड से अगर फ्लाई करता है तो उसे सुपर क्रूज स्पीड कहा जाता है। आप अब कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब जेट कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन कितने टाइम तक। देखिए, एक जेट को सुपर क्रूज स्पीड में आने के लिए आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करके थ्रस्ट ज़्यादा पैदा करना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल से फ्यूल कंजप्शन 40% बढ़ जाता है। इस वजह से एक प्लेन ज़्यादा टाइम तक सुपर क्रूज स्पीड में नहीं जा सकता है। लेकिन जिस प्लेन में सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी है उसे एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करने के लिए आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता है, इसलिए राफेल जैसा विमान आसानी से ज़्यादा टाइम तक सुपर क्रूज स्पीड से जा सकता है और J-20 सो कॉल्ड 5th जनरेशन होने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी इंजन में दम नहीं है। J-20 में 3.5 जनरेशन वाला AL-31 फैमिली का इंजन इस्तेमाल होता है जो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से राडार की पकड़ में आ जाता है। हमारा सुखोई 30 MKI J-20 को अगर डिटेक्ट कर सकता है तो आप सोचो
J-20 राफेल की नज़र से कैसे बच पाएगा? इसके साथ राफेल में कोल्ड स्टार्ट इंजन है, जिसके चलते राफेल हाई अल्टीट्यूड एरिया में आसानी से काम कर सकता है, लेकिन J-20 में कोल्ड स्टार्ट इंजन नहीं है। दोस्तों, हमारा राफेल ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके चलते राफेल 130 में 4 मिशन को अंजाम दे सकता है, लेकिन J-20 एक बार में एक ही मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके साथ राफेल में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, जिसके चलते राफेल को डिटेक्ट करके मार गिराना J-20 के लिए आसान नहीं है। अब आते हैं J-20 की PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर। चीन के हिसाब से ये मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, लेकिन ये मिसाइल एयरक्राफ्ट के लिए नहीं है। इस मिसाइल के जरिए एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, आवाकाश जेट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पास इस काम के लिए रूस ओरिजिन KS-172 मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। J-20 PL-10 मिसाइल के जरिए राफेल को टारगेट कर सकता है, लेकिन PL-10 का रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर है, जबकि राफेल की मीटियर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर के आसपास है। मीटियर दुनिया का सबसे बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है, जिससे चीन की J-20 बच पाना नामुमकिन है। और J-20 में क्लोज डग फाइट के लिए कोई गन नहीं है, लेकिन राफेल में है। इसके साथ दोस्तों, राफेल फाइटर जेट अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, माली और इराक में अपनी ताकत को दिखा चुका है, जबकि J-20 अब तक कोई ऐसा मिशन में भाग नहीं लिया है। J-20 पेपर टाइगर है, जबकि राफेल रियल टाइगर है। काफ़ी दोस्तों का सवाल था, क्या चीन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए 36 राफेल काफ़ी है? इस टॉपिक पर आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आज की टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।